सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान बोडोंग के बताए हुए मैप के अनुसार हेवनली फ्लेम को ढूंढने निकल गया था। रास्ते में सेंट मर्सेनरी ग्रुप के लोग मेटल मर्सेनरी ग्रुप के लोगों को परेशान कर रहे थे, इसलिए जियोयान ने उनकी मदद की क्योंकि मेटल मर्सेनरी ग्रुप उसके भाइयों का था। जियोली ने जियोयान पर हमला करके उसकी पावर का टेस्ट किया था। फिर अब हम देखते हैं कि जियोयान अपने दोनों भाइयों को वापस हेवनली फ्लेम का मैप दिखाता है, जिसे देखकर जियोडिंग कहता है कि मैंने इतना डिटेल मैप आज से पहले कभी नहीं देखा, और डिस्कस करने लगते हैं कि हेवनली फ्लेम इन तीनों पॉइंट में से किस जगह हो सकती है। तभी वहाँ किंगलिंग उनके लिए चाय लेकर आती है और वो उन्हें हेवनली फ्लेम के लिए चिंतित देखकर बताती है कि रॉक डेजर्ट सिटी के पूरी भाग के आसपास कुछ असामान्य है, जिसका मुझे एहसास होता है। जियोडिंग उसे कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई खास तरह की एबिलिटी है। किंगलिंग कहती है कि मुझे नहीं पता, और वो जियोयान को बताती है कि आधे साल पहले रॉक डेजर्ट सिटी के बाहर एक अत्यंत पावरफुल प्राणी दिखाई दिया था। उस जीव की गंध कुछ मेरे शेख के रक्त के समान थी, इसलिए जब सेंट मर्सेनरी ग्रुप के लीडर ने उसका पीछा किया तो उसे बुरी तरह से पीटा गया। वो तीनों इससे हैरान होते हैं। जियोडिंग कहता है कि सेंट मर्सेनरी ग्रुप का लीडर दाडूशी यानी 4th लेवल पर है, इसका मतलब जिस भी प्राणी ने उसे पीटा होगा वो कम से कम डूवेंग यानी 6th लेवल पर होगा। जियोली कहता है कि वो मेडुसा हो सकती है क्योंकि किंगलिंग ने कहा कि उसके खून की खुशबू उसके जैसी थी। इससे जियोयान परेशान होता है। जियोली बताता है कि मेडुसा बहुत असामान्य है और वो अभी रॉक डेजर्ट सिटी के आसपास भटक रही है। किंगलिंग बताती है कि 6 महीने पहले वो अचानक रॉक डेजर्ट सिटी के पूर्वी हिस्से में आई थी और उस रात वहाँ की ऊर्जा अत्यंत तीव्र हो गई थी। साथ ही मुझे ये भी याद है जब वो चली गई तो वो बहुत घायल लग रही थी। जियोयान उसे कहता है कि क्या तुम अभी भी उस ऊर्जा को महसूस कर सकती हो और हमें उस लोकेशन पर ले जाओगी जहाँ मेडुसा आई थी। किंगलिंग बताती है कि उस बात को 6 महीने हो गए पर अभी भी मैं उस ऊर्जा को महसूस कर पाती हूँ। समय समय पर वो ऊर्जा भटकती रहती है और आज जब तुम जियोली से फाइट कर रहे थे तभी मुझे उस ऊर्जा का एहसास हुआ। और उन्हें हेवनली फ्लेम के एक पॉइंट पर उंगली करते हुए बताती है कि मेरे हिसाब से वो एनर्जी सोर्स इस जगह होना चाहिए। फिर वो जियोयान से कहती है कि अगर आप वहाँ जाना चाहे तो मैं आपको वहाँ ले जा सकती हूँ। जियोयान से खुश होता है। जियोली कहता है कि ये जगह सेंट मर्सेनरी ग्रुप बेस के बगल में है। वही हम सेंट मर्सेनरी ग्रुप के लीडर लुओबो को देखते हैं जिसके पास मोजिंग पहुंच जाता है क्योंकि वो जियोयान के हमले से जिंदा बच गया था। वो अपने मालिक को बताता है कि इस बार जियोडिंग के समूह में किसी मजबूत व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। हम सिर्फ रास्ते में जाल बिछा रहे थे और उसने हमला कर दिया। वो अपने मालिक को भड़काने लगता है कि अगर ऐसे जियोडिंग का ग्रुप मजबूत होता रहा तो हमारे लिए बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। और मैंने उस नए लड़के के बारे में पता लगाया, उसका नाम जियोयान है जिसकी पावर केवल 3rd लेवल पर है। लुओबो डिसाइड कर लेता है कि उन सभी को सबक सिखाकर रहेगा। इससे मोजिंग खुश होता है। फिर हम देखते हैं कि जियोयान किंगमिंग और अपने भाइयों के साथ हेवनली फ्लेम की तलाश में निकल जाता है। जोलेन जियोयान को बताती है कि हमारे आदमियों ने आगे का रास्ता खोज निकाला है, आगे का रास्ता क्लियर है, हम आधे दिन में वहाँ पहुंच जाएंगे। जियोयान उसे तेज कहता है तो जोलेन उसे कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। 2 दिन पहले तुमने हमें सेंट मर्सेनरी ग्रुप से बचाया था, इसलिए अब हमारी बारी है एहसान चुकाने की। जल्दी हम सेंट मर्सेनरी ग्रुप के इलाके में पहुंच जाएंगे, इसलिए तुम्हें सावधानी से रहना होगा क्योंकि टाउन मास्टर के अलावा रॉक डेजर्ट सिटी की सीमाओं के भीतर सेंट मर्सेनरी ग्रुप सबसे मजबूत है। हम भी उनसे किसी भी तरह से कम नहीं है, पर उनका लीडर लुओबो पावरफुल है। वो एक दाडूशी है और तुम्हें दाडूशी और डूशी के बीच के पावर गैप के बारे में पता ही होगा, इसलिए अगर हम कोई बड़ी समस्या नहीं चाहते तो हमें उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। अब वो ऐसे ही चलते चलते काफी आगे पहुंच जाते हैं। किंगलिंग जियोयान को बताती है कि वो जगह बस आ गई है और अब वो उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ से किंगलिंग को एनर्जी महसूस हो रही थी, मगर वहाँ आसपास कुछ नहीं होता। इसलिए जियोयान किंगलिंग से पूछता है कि क्या है वास्तव में यही जगह है, तो हमें जवाब देती है। जियोडिंग सोचता है कि यहाँ कोई स्पेशल स्ट्रक्चर और असामान्य गुफाएं नहीं है, पर किंगलिंग को लगता है कि वही जगह है जहाँ हेवनली फ्लेम हो सकती है, तो जरूर इस रेत के नीचे ही वो जगह छिपी होगी। जियोयान कहता है कि बड़े भाई आपके कहने का मतलब है कि वो जगह अंडरग्राउंड है। जियोडिंग कहता है कि हमारे लिए उस जगह खोजना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, हमारे ग्रुप में बहुत अच्छे स्काउट्स हैं जो ये काम अच्छे से कर सकते हैं। और जुलेन से अपने आदमियों को वहाँ बुलाने को कहता है। सभी अब काम पर लग जाते हैं। जियोली अपने भाई से कहता है कि अगर हम यहाँ खुदाई करेंगे तो सेंट मर्सेनरी ग्रुप शांत नहीं रहेगा। जियोयान कहता है कि कोई चिंता नहीं है, आप लोग बस उस सीक्रेट पैसेज की तलाश करें, उन सेंट मर्सेनरी के लोगों को मैं संभाल लूंगा। जियोली कहता है कि क्या तुम लुओबो को अपने दम पर संभाल सकते हो। जियोयान कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ। अब जियोयान वहीं बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है और जियोडिंग के लोग वहाँ खुदाई कर रहे होते हैं। वक्त ऐसे बीता रहता है। शाम होते ही वहाँ सेंट मर्सेनरी ग्रुप के लोग भी पहुंच जाते हैं जो छिपकर उन पर नजर रख रहे थे। तभी एक सैनिक जियोयान और उसके भाइयों को आकर बताता है कि हमें एक सीक्रेट रास्ता मिला है। इससे वो खुश होते हैं और जियोयान तेजी से उस तरफ भागता हुआ जाता है और वो देखता है कि उन्हें वहाँ पर एक गहरी सुरंग मिली है। एक सैनिक बताता है कि ये जगह गहरी रेत से ढकी हुई थी, अगर किंगलिंग मार्गदर्शन नहीं करती तो हम इस जगह को नहीं ढूंढ पाते। जियोयान किंगलिंग के सर पर हाथ रखकर कहता है कि छोटी बच्ची वास्तव में इनक्रेडिबल है, और अब वो अपने भाइयों को कहता है कि हमें नीचे चलना चाहिए। तभी उन्हें मोजिंग के हंसने की आवाज सुनाई देती है क्योंकि सेंट मर्सेनरी ग्रुप वहाँ आ चुका था। जियोडिंग के साथी भी लड़ने को तैयार हो जाते हैं। जियोडिंग लुओबो से कहता है कि हम डेजर्ट मेटल मर्सेनरी ग्रुप अभी यहाँ पर एक कार्य कर रहे हैं, इसीलिए इसमें दखल ना दे। मोजिंग कहता है कि मुझे इस बात की जानकारी है कि मर्सेनरी गिल्ड ने तुम्हारे लिए असाइनमेंट जारी नहीं किया, वैसे भी एरिया हमारे ग्रुप के अंडर में है। जियोली गुस्से में अपनी पावर को एक्टिवेट करके उस पर हमला करता है और उसे मारने लग जाता है, मगर तभी लुओबो जियोली पर हमला करता है और उसे दूर कर देता है। जियोली के मुंह से खून निकल आता है और उन्हें पता था कि वो लुओबो से नहीं लड़ सकते, मगर जियोयान अपनी मास्टर की सीलिंग फ्लेम को एक्टिवेट करता है और तेजी से मोजिंग के पास जाकर उसे राग में बदलने लगता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारे विचार बहुत ही बुरे हैं, तुम कुत्ते के सर वाले बदमाश हो। ये कहकर उसे खत्म कर देता है। इसे लुओबो और उसके साथी डर जाते हैं। लुओबो कहता है कि तुम्हारी पावर डुआंग की है, पर ये कैसे हो सकता है कि तुम तो अभी 20 साल के भी नहीं हुए। जियोयान उसे कहता है कि तुम मेरी बातों को याद रखो, हमारे काम में दखल मत दो। वो सर झुकाकर जियोयान की बात मान लेता है और कहता है कि महाराज जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, हम डेजर्ट मेटल मर्सेनरी के कारोबार में कोई दखल नहीं देंगे। जियोयान किंगलिंग के पास आता है और उसे पूछता है कि क्या तुम इस रास्ते में मेरा मार्गदर्शन करोगी। किंगलिंग मान जाती है तो जियोयान उसे अपनी गोद में लेकर नीचे कूद जाता है। डिंग भी अपने सैनिकों को लेकर जियोयान के साथ जाता है, मगर जियोली वहीं रुकता है ताकि लुओबो उनके लिए कोई परेशानी खड़ी ना कर सके। जियोयान और उसके सभी साथी तेजी से नीचे जाने लगते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।